हम क्या हैं? एक हाड़ मांस का पुतला या उससे कुछ बढ़कर? आज की भाग दौड़ में हमारे पास सब कुछ है, बस स्वयं के लिए समय नहीं है। हम अपनी जड़ों से कट चुके हैं। भारतीय मनीषियों ने इंसान को केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक देवता बनाने की विधि खोजी थी, जिसे कहा गया 16 संस्कार। आइए आज इस जीवन यात्रा के उन 16 पड़ावों को समझते हैं जो हमें पशु से पुरुषोत्तम बनाते हैं। प्रथम चरण, बीज की तैयारी, प्री बर्थ। पहला, गर्भाधान संस्कार। ये केवल शारीरिक मिलन नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ आत्मा का आवाहन है। ये संस्कार सिखाता है कि जीवन का सृजन वासना से नहीं, बल्कि एक पवित्र संकल्प और प्रार्थना से होना चाहिए। दूसरा, पुंसवन संस्कार। ये गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास और सुरक्षा के लिए है। ये याद दिलाता है कि माता पिता की जिम्मेदारी बच्चे के जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। तीसरा, सीमंतोन्नयन संस्कार। इसका अर्थ है मस्तिष्क को ऊपर उठाना। इसमें गर्भवती मां को खुश और तनाव मुक्त रखा जाता है, ताकि आने वाला शिशु मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक बने। द्वितीय चरण, शैशव और बचपन, चाइल्डहुड। जातकर्म संस्कार, जन्म के तुरंत बाद। ये शिशु के साथ पिता और परिवार का पहला संपर्क है, जहां शिशु की दीर्घायु और प्रज्ञा यानी बुद्धि की कामना की जाती है। नामकरण संस्कार। नाम केवल पहचान नहीं, एक ऊर्जा है। एक ऐसा नाम जो उसे जीवन भर उसके लक्ष्य और आदर्शों की याद दिलाता रहे। निष्क्रमण संस्कार। जब बच्चा पहली बार घर की दहलीज पार कर प्रकृति के संपर्क में आता है, सूर्य और चंद्रमा को देखना ये बताता है कि हम इस ब्रह्मांड के ऋणी हैं। अन्नप्राशन संस्कार। दूध के बाद पहली बार अन्न ग्रहण करना। ये शरीर के पोषण और भोजन की शुद्धता का उत्सव है। चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन, सिर के बाल उतरवाना। ये पुराने संस्कारों यानी पिछली आदतों को त्यागने और बौद्धिक स्वच्छता का प्रतीक है। कर्णवेध संस्कार, कानों को छिदवाना। ये केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक एक्यूप्रेशर पद्धति है जो एकाग्रता बढ़ाती है और शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करती है। तृतीय चरण, ज्ञान और अनुशासन। 10वां, विद्यारंभ संस्कार। जब बच्चा अक्षर ज्ञान शुरू करता है, ये ज्ञान के प्रति प्रेम जगाने का पहला कदम है। 11वां, उपनयन संस्कार, यानी दूसरी आंख मिलना। ये गुरु के पास जाने और अनुशासन में बंधने का संस्कार है। यहां से व्यक्ति का द्विज, दूसरा जन्म होता है। 12वां, वेदारंभ संस्कार, वेदों का अध्ययन। ये केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों और धर्म यानी कर्तव्य को समझने की शुरुआत है। 13वां, केशांत संस्कार, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर कदम। ये संयम और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। 14वां, समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूरी कर समाज में लौटने का समय। गुरु शिष्य को दीक्षा देते हैं कि सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म पर चलो। चतुर्थ चरण, कर्म और विदाई, विवाह संस्कार। ये दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए दो परिवारों का गठबंधन है। ये त्याग, प्रेम और समाज के प्रति जिम्मेदारी का सबसे बड़ा बंधन है। अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम संस्कार। ये सिखाता है कि ये शरीर नश्वर है, मिट्टी से आया था और मिट्टी में मिल गया। ये मोह के त्याग और आत्मा की अगली यात्रा का नाम है। ये 16 संस्कार कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक एसओपी है, एक जीवन जीने का मैन्युअल।
गर्भाधान से हमें जागरूकता मिलती है, शिक्षा संस्कारों से अनुशासन मिलता है, विवाह से समर्पण मिलता है और अंत्येष्टि से सत्य मिलता है। आज हमारा मन अशांत है क्योंकि हमने इन पड़ावों को भूलकर बीच के रास्ते ढूंढ लिए हैं। हम शॉर्टकट्स ले रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान आज की पीढ़ी के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को साझा करें। अपने बच्चों को ये संस्कार दें, न कि केवल सुख सुविधाएं। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा संस्कार सबसे अधिक प्रभावित करता है। सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी संस्कृति के ऐसी ही अनमोल रत्नों को आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।